नमस्कार जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और आपके परिवार में कोई वृद्धा, विधवा या दिव्यांग लाभुक है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि झारखंड की सर्वजन पेंशन योजना को लेकर लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोई जगहों से यह जानकारी सामने आ रही है कि पेंशन की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लाभुकों के बीच यह भी चर्चा है कि जिन लोगों की अप्रैल से जुलाई तक की राशि नहीं मिली है उन्हें आगे चलकर एक साथ बकाया राशि मिल सकती है। कुछ जगहों पर 4,000 मिलने की जानकारी सामने आ रही है और कुछ लाभुकों को 5,000 तक की राशि एक साथ मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर लाभुक के खाते में एक जैसी तारीख और एक जैसी राशि आए यह जरूरी नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो में हम एक एक करके पूरी जानकारी समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी अपडेट क्या है। दूसरे, किन लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। तीसरे, 4,000 मिलने की बात कितने समझनी चाहिए। और चौथे, 5,000 बकाया भुगतान वाली बात किन परिस्थितियों में लागू हो सकती है। पांचवी, अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। और छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंक पासबुक कब अपडेट करवानी चाहिए और डीबीटी से पैसा आया या नहीं यह कैसे पता चलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके गांव, पंचायत या परिवार में कोई वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन लाभुक है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वजन पेंशन योजना क्या है, यानी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यह सर्वजन पेंशन योजना क्या है। झारखंड सरकार द्वारा अलग अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देना है के लिए नियमित आय का साधन सीमित है, क्योंकि दोस्तों वृद्धा व्यक्ति के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना आसान नहीं होता। विधवा महिलाओं के सामने भी परिवार की जिम्मेदारी होती है और दिव्यांग लाभुक के लिए भी कोई बार रोजगार और नियमित आय प्राप्त करना मुश्किल होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता देने का काम करती है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। पेंशन का पैसा सामान्यतः डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका आवेदन स्वीकृत है और आपका रिकॉर्ड सही है, बैंक खाता सही है और डीबीटी से संबंधित प्रक्रिया ठीक है, तभी भुगतान आपके खाते में पहुंच पाएगा। इसीलिए सिर्फ सुन लेना कि सरकार ने पैसा भेज दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि
हर व्यक्ति के खाते में उसी दिन पैसा दिखाई देगा। किसी के खाते में पहले आ सकता है, किसी के खाते में बाद में आ सकता है और किसी लाभों का भुगतान किसी तकनीकी या दस्तावेजी समस्या के कारण भी रुक सकता है। चलिए आगे बात करते हैं 15 अगस्त की बड़ी अपडेट। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी जानकारी पर। दोस्तों, अभी पेंशन लाभुकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि अप्रैल से जुलाई तक की राशि, आगे की बकाया राशि का भुगतान किस तारीख को होगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल लगभग 35 लाख लाभुकों में से करीब 27 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने की बात कही जा रही है। अगर आपके खाते में भी पेंशन की राशि आई है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते और पासबुक को जरूर चेक करें। लेकिन यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, 27 लाख लाभुक और भुगतान के आंकड़े को आप अपने वीडियो में उपलब्ध सरकारी सूचना अधिकारी अपडेट के संदर्भ में ही प्रस्तुत करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई बार आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर भी बताए जाते हैं। अब बात करते हैं उन लाभुकों की जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। अगर आपके पड़ोसी में किसी व्यक्ति को पैसा मिल गया है लेकिन आपके खाते में नहीं आया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका पेंशन बंद हो गया है। संभव है कि आपका भुगतान अलग बेंच में प्रोसेस हो रहा हो, संभव है बैंक स्तर पर अपडेट बाकी हो, संभव है डीबीटी या आधार लिंकिंग से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर आपका भुगतान सत्यापन की प्रक्रिया में हो। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 4000 मिलने की बात। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल 4000 किसे मिल रहा है। अगर किसी लाभुक की मासिक पेंशन 1000 है और लगातार 4 महीने की राशि एक साथ जारी की जाती है तो गणना के अनुसार 1000 इंटू 4 महीने बराबर 4000। चलिए आगे देखते हैं। इसी कारण लाभुकों के बीच 4000 की राशि को लेकर चर्चा हो रही है। अगर आपके खाते में 4000 आए हैं तो तुरंत बैंक पासबुक अपडेट करवाएं। लेकिन दोस्तों, केवल किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में 4000 देकर यह मान लेना कि आपके खाते में भी निश्चित रूप से 4000 ही आएगा सही नहीं है। आपका वास्तविक भुगतान आपके रिकॉर्ड और स्वीकृति बकाया अवधि पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी लाभुक का 4 महीने का भुगतान लंबे थे तो 4 महीने की राशि एक साथ जारी होने पर कुल राशि 4000 हो सकती है। वहीं अगर किसी लाभुक का 1 या 2 महीने का भुगतान पहले ही हो चुका है तो उसके खाते में आने वाली बकाया राशि अलग हो सकती है। इसीलिए हर लाभुक को अपने पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और उपलब्ध पेंशन रिकॉर्ड के आधार पर ही भुगतान की जानकारी देखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला अपडेट है 5000 एक साथ मिलने की चर्चा। अब आते हैं उस जानकारी पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई जगह यह बात कही जा रही है कि जिन लाभुकों को 15 अगस्त तक अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने की 4000 राशि नहीं मिलती है, उन्हें अप्रैल से अगस्त तक का 5 महीने की राशि एक साथ मिल सकती है।
दोस्तों, रांची जिला में 4,000 करके सभी पेंशनधारियों का अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने की राशि जारी कर दी गई है और अभी 1,000 यानी अगस्त महीने का 1,000 रुपया भी आना शुरू हो गया है बहुत सारे पेंशनधारियों का। अगर आपका भी 4,000 आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर मासिक राशि 1,000 माने तो अप्रैल का 1,000, मई का 1,000 और जून का 1,000, जुलाई का 1,000 और अगस्त का 1,000 यानी कुल 5,000 राशि। दोस्तों, 5 महीने का 5,000 राशि दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गणित अपने आप में सरकारी भुगतान की गारंटी नहीं, यानी केवल गणना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हर लाभुकों को निश्चित रूप से 5,000 मिलेगा। वास्तविक भुगतान सरकार द्वारा जारी आदेश, स्वीकृति, बकाया और लाभों के भुगतान रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। इसीलिए अगर किसी वीडियो में यह कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को पक्का 5,000 मिलेगा तो ऐसी बातों को बिना अधिकारी आदेश के तुरंत सच न माने। आपको अपने स्तर पर भुगतान की स्थिति जांचनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी फर्जी खबर वायरल होती रहती है। केवल आपको अधिकारी अपडेट पर ही नजर बनाए रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला अपडेट है विधवा और दिव्यांग लाभों के लिए महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभुकों की। अगर आप विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपका रिकॉर्ड सही हो, आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार से संबंधित जानकारी सही होना चाहिए, डेबिट से संबंधित समस्या नहीं होना चाहिए और आपका लाभुक रिकॉर्ड सत्यापन में किसी कारण से अटका नहीं होना चाहिए। अगर लंबे समय से पेंशन नहीं आई है तो केवल बैंक जाकर पूछने के बजाय संबंधित प्रखंड कार्यालय या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय या पंचायत स्तर पर उपलब्ध संबंधित अधिकारी कर्मी से भी भुगतान की स्थिति की जानकारी ले। कोई बार बैंक खाते में पैसा आने के बावजूद लाभुकों को तुरंत जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में पासबुक अपडेट करवाना काफी उपयोगी होता है। इसीलिए बैंक जाकर पासबुक जरूर अपडेट करवा ले। पासबुक अपडेट क्यों जरूरी है? दोस्तों, अब बात करते हैं पासबुक की। अगर आपके गांव में लोग कह रहे हैं मेरे खाते में पैसा आया है, मेरे खाते में अभी नहीं आया है, मुझे 4,000 मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका है अपने बैंक पासबुक अपडेट करवाना। पासबुक अपडेट होने के बाद आपको पता चल सकता है कि खाते में पेंशन की राशि जमा हुई है या नहीं। अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग या SMS सुविधा है तो वहाँ भी लेन देन की जानकारी देख सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग लाभों के लिए भी पासबुक अपडेट करवाना सबसे आसान तरीका हो सकता है। इसीलिए अगर आप पेंशन लाभुक हैं और काफी समय से पासबुक अपडेट नहीं करवाए हैं तो नजदीकी बैंक शाखा या उपलब्ध बैंकिंग सुविधा केंद्र पर जाकर अपना खाता जरूर चेक करवाएं। और दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति को OTP, ATM पिन या बैंक पासवर्ड या पूरी बैंकिंग की जानकारी बिल्कुल ना दे। पेंशन के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपसे OTP मांगता है तो सावधान हो जाइए। किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP नहीं देना है दोस्तों, चाहे कोई भी रहे। चलिए आगे देखते हैं। अगला अपडेट है DC महोदय की ओर से जामताड़ा से आए महत्वपूर्ण जानकारी।
आप दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जामताड़ा जिला प्रशासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक से संबंधित जानकारी साझा की गई है। इस बैठक में केंद्र और राज्य प्रायोजित विभिन्न पेंशन योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत योग्य लाभों को समय पर पेंशन और पेंशन राशि का भुगतान करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा आयोग लाभों को चिन्हित करने और विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात भी सामने आई है। आप दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रशासनिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। योग्य लाभों को समय पर भुगतान कराने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही रिकॉर्ड की जांच और आयोग लाभों की पहचान भी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसीलिए जिन लोगों का पेंशन रिकॉर्ड सही है उन्हें अपने दस्तावेज और बैंक जानकारी अपडेट रखने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी लाभों को बिना कारण भुगतान में समस्या आ रही है तो उसे संबंधित कार्यालय में अपने स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं किन कारणों से पेंशन रुक सकती है। आप दोस्तों यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आई है तो इसके कोई कारण हो सकते हैं। पहला कारण बैंक खाता संबंधित समस्या। अगर बैंक खाता बंद है या निष्क्रिय है या खाते की जानकारी में समस्या है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। दूसरा कारण है डीबीटी से संबंधित समस्या। डीबीटी चालू है कि नहीं जरूर चेक करें। तीसरा है आधार से संबंधित समस्या। आधार लिंक है कि नहीं एक बार जरूर चेक कर ले। चौथा है लाभों के रिकॉर्ड में नाम या अन्य विवरण की समस्या। पांचवा है सत्यापन या पात्रता से संबंधित समस्या। छठा है भुगतान प्रक्रिया में देरी। इसीलिए केवल यह देखकर कि दूसरे व्यक्ति को पैसा मिल गया है और आपको नहीं मिला है यह निष्कर्ष न निकाले कि आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गया है। पहले अपने स्थिति की जांच करवाए। अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें? अब मैं आपको बहुत आसान तरीका से बताता हूँ कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवाइए। दूसरा बैंक खाते में डीबीटी से संबंधित स्थिति की जानकारी ले। तीसरा अपनी पंचायत या संबंधित प्रखंड कार्यालय में पेंशन रिकॉर्ड की स्थिति पूछे। चौथा अगर आवेदन या सत्यापन से संबंधित समस्या है तो संबंधित अधिकारी से जानकारी ले। पांचवा आपने सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पेंशन से संबंधित दस्तावेज और अगर उपलब्ध हो तो आवेदन या लाभुक संख्या। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर पैसा बिल्कुल ना दे जब तक आधिकारिक प्रक्रिया में ऐसा शुल्क स्पष्ट रूप से निर्धारित न हो। अगर आप झारखंड की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने गांव, पंचायत और परिवार के उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें पेंशन मिलती है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से
कैसे बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग लाभुक को अपने भुगतान की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।